दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान का ऐलान किया। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण रोकथाम के लिए उठाए गए 10 कदम गिनाए और अन्य राज्यों से प्रदूषण से जंग लड़ने के लिए कुछ सुझाव भी दिए, जिसमें कचरा जलाने, धूल और वाहनों के धुएं की जांच के लिए टीमों का गठन भी शामिल है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने धूल प्रदूषण की जांच के लिए निर्माण स्थलों के निरीक्षण के लिए 75 टीमों का गठन किया है और शहर में प्रदूषण हॉटस्पॉट की निगरानी के लिए विशेष टीमें गठित की हैं। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए चिन्हित 64 सड़कों पर जाम की समस्या को दूर करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वाहनों की जांच के लिए 500 टीमों के गठन के साथ प्रदूषण नियंत्रण का सख्ती से पालन किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि शहर में कूड़ा जलाने पर रोक लगाने के लिए कुल 250 टीमों का गठन किया गया है। साथ ही ग्रीन वॉर रूम को मजबूत करना और जन जागरूकता अभियान विंटर एक्शन प्लान का हिस्सा होंगे। वो सारे फिगर्स जो हैं वो कंट्रोल में हैं, वो ठीक हैं, या तो मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं, वेरी गुड में आते हैं, अच्छा दिल्ली का प्रदूषण ठीक है, कंट्रोल में है। अब इसके बाद आसपास के पड़ोसी राज्यों की सरकारों ने कुछ नहीं किया। केंद्र सरकार को हमने कई बार कहा, केंद्र सरकार ने भी कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से प्रदूषण अब किसानों को पराली जलानी पड़ेगी, किसानों के पास कोई उपाय नहीं बचेगा। तो वो पराली से जो धुआं आएगा, उस धुएं की वजह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण होगा। ये अगले कुछ दिनों के अंदर हम देखेंगे। पराली के धुएं को लेके पराली जलाने का अब ऑल्टरनेट निकल आया है। दिल्ली सरकार ने आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय समाधान निकाला है। हम केंद्र सरकार से भी लगातार संपर्क में हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लागू किया जाएगा। जब से आम आदमी पार्टी की पिछले 7 साल में दिल्ली में सरकार है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके हम लोगों ने प्रदूषण को कम करने के कई उपाय किए हैं और इसमें खासकर मैं दिल्ली के लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगा, उन्हें बधाई देना चाहूँगा, उन्हें धन्यवाद करना चाहूँगा कि दिल्ली के लोगों ने बढ़ चढ़ के प्रदूषण को कम करने में हिस्सा लिया। मोटे मोटे तौर पे 10 कदम अभी तक हम लोगों ने उठाए। पहला, दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी। इसकी वजह से ढेरों जनरेटर चला करते थे दिल्ली में। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के नक्शे कदम पर चलते हुए एनसीआर क्षेत्रों में भी सीएनजी से चलने वाले वाहनों का इस्तेमाल, थर्मल प्लांट और अन्य उद्योगों में स्वच्छ ईंधन का उपयोग, हॉटस्पॉट की निगरानी और डीजल जनरेटर के उपयोग को रोकने के लिए 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। मेरी केंद्र सरकार और आसपास के राज्यों से अपील है, नंबर 1 कि पराली को अब जलने से अपने को रोकना पड़ेगा। किसानों का कोई कसूर नहीं है, किसान मजबूर हैं पराली जलाने के लिए। सरकारों को आगे आना पड़ेगा। अगर दिल्ली सरकार कर सकती है तो बाकी सरकारें भी कर सकती है। जैसे दिल्ली सरकार फ्री में सारे किसानों के खेतों में छिड़काव कर रही है इस घोल का, बाकी सरकारें भी अपने अपने किसानों के खेतों में छिड़काव करें। दूसरा, एनसीआर से दिल्ली आने वाले व्हीकल्स जो हैं उनको भी सीएनजी में कन्वर्ट किया जाए। तीसरा, एनसीआर एरिया में चल रहे सभी उद्योगों को, उनको भी उद्योगों के अंदर अब ऐसा एनसीआर के इलाके में फ्यूल ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि प्रदूषण फैलाता है, उसको भी पीएनजी में कन्वर्ट किया जाए। पड़ोसी राज्यों के अंदर जो थर्मल पावर प्लांट चल रहे हैं, जिसका धुआं, जिसके कण जो हैं छोटे छोटे वायु में आते हैं, उन थर्मल प्लांट्स को या तो बंद किया जाए या नई तकनीक का इस्तेमाल करके उनमें कन्वर्ट किया जाए। पड़ोसी राज्यों में एनसीआर इलाके में चल रहे ईंट भट्टों को भी दूसरी तकनीक चेंज की जाए ताकि वो पोल्यूशन ना करें। आसपास के इलाकों में, एनसीआर इलाके में 24 घंटे बिजली की सप्लाई करें उनकी सरकारें, ताकि वो डीजल सेट्स इस्तेमाल ना करें और उससे प्रदूषण फैलता है। पड़ोसी राज्य भी अपने अपने यहाँ एनसीआर के इलाके में हॉटस्पॉट्स चिन्हित करके और वहाँ पे कठोर से कठोर कदम उठाएं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि हमने दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया है। हम दिल्ली के स्मॉग टावर के प्रभाव का भी अध्ययन कर रहे हैं और परिणाम अच्छे रहे तो और टावर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा, हम दिल्ली में 20 एकड़ में फैला देश का पहला इको वेस्ट पार्क भी बना रहे हैं।
हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।